अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, क्या हाल चाल, कैसे चल रहे हैं जी दिन और रात। आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलता जा रहा है, गर्मियों की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। जो शदीद सर्दी वाला सीज़न था, सर्दी तो अभी भी लगती है, लेकिन वो जो शिद्दत वाली चीज़ थी वो काफ़ी कम हो गई है। मौसम का डिस्कस हम हमेशा करते हैं वीडियो के स्टार्ट में, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको बताती है कि आज हम क्या मज़े की चीज़ डिज़ाइन करने लगे हैं। मेरे साथ रहिएगा और मैं आपको अपनी जो पीछे गलतियां मैंने की है अपने कारोबार में, आज उसके बारे में बात करेंगे कि आप ऐसी क्या गलतियां मत करें मेरी तरह कि आप नुकसान उठाएं। तो आज की वीडियो में हमारा सबसे पहला जो काम है ना, मैं आपको पहले स्क्रीन पे जो चीज़ चल रही है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ। ये हम तैयार कर रहे हैं ओवरकोट डिज़ाइन। ओवरकोट डिज़ाइन हमारे गुल नसीम का बहुत स्पेशल डिज़ाइन है, जिसको हम मुख्तलिफ तरीके से क्रिएट करते रहते हैं। कभी हम उसमें लूप्स लगाते हैं, कभी हम उसमें लेसेस फिट करते हैं। अब राइट नाउ ये कोट के दो पल्ले तैयार हो रहे हैं। पल्ले समझते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, और दरमियान में जो पार्टीशन होती है, यानी एक साइड एक पैनल और दूसरा पैनल। इसको पैनल को हम उर्दू में पल्ला कहते हैं, जो कि कोट के दोनों साइड्स पे आएगा। तो जब ये दोनों साइड्स पे आएगा, इसकी लेस को हम इस तरीके से लगा रहे हैं कि ये गुम तरीका होगा लेस लगाने का, यानी इसमें जब लेस आधी नज़र आएगी ना बाहर की तरफ, तो उसमें सिलाई नज़र नहीं आएगी। इसको गुम तरीका कहते हैं। अभी ये पट्टी लग रही है, पट्टी पे पहली सिलाई लगाई जाएगी, फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया जाएगा, फिर आखिरी सिलाई लगाई जाएगी। तो ये गुम सिलाई के साथ होता है, इसमें सिलाई इतनी ज़्यादा ऑब्वियस नहीं हो पाती है। तो ये देखिएगा, काफ़ी खूबसूरत और अच्छी लग रही है। ये कुछ इस तरीके से ये लगेगी। अब इसके ये जो दोनों पैनल आएंगे, ये फ्रंट साइड पर आएंगे, फ्रंट साइड पे ड्रेप होंगे, यानी फ्रंट साइड पे गिरेंगे। अब आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये किस तरह का बनेगा। अब ये देखें, इसकी जो सेंटर है ना, सेंटर में ये लेसेस नजर आएंगी। तो मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताती हूँ। अब ये देखिए, ये जो मैंने शूटिंग की हुई है ना, मैं अपनी बच्चियों से हमेशा कहती हूँ कि मुझे ढेर सारी शूटिंग चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छी बना रहे हो, लेकिन अगर हम उसका शूट प्रॉपर नहीं कर रहे, उसको हम लोगों तक सही तरीके तक नहीं पहुंचा रहे, मैं चाहे जितना भी महान डिज़ाइन बना लूँ, अगर आप लोगों तक सही से पहुंचे ही ना तो क्या फ़ायदा होगा। तो यही कुछ सिचुएशन मेरे साथ पिछले 1 साल में हुई है। हुआ ये था कि पिछली दफ़ा मुझे ये पता ही नहीं होता था कि सोशल मीडिया को स्ट्रांगली हैंडल करना होता है। ये भी टिप्स मैं उन तमाम लोगों के लिए कह रही हूँ जो मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि हमने भी ये काम करना है, हमने भी ये काम करना है। कर लें, बहुत हर्डल्स है, मुश्किल है, डीमोटिवेटिंग करी, खबरदार कर रही हूँ। तो जो चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ, उससे अगर आपने हिम्मत पकड़े रखी तो आप बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। इन चीज़ों को होता यह है कि आपने अपनी हर चीज़ शूट करें, उसको प्रॉपर्ली अपलोड करें, उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। अब इसमें जब भी हम अपने कपड़े बनाते हैं, उसमें एक एक चीज़ हम कवर करते हैं। हमने लेस कैसे लगाई है, गुम तरीके के साथ लगाई है, हमने तरपाइयाँ कैसे की हैं, क्या नीट की हैं, हमने सिलाइयाँ किस तरह लगाई हैं, क्या सीधी लगाई हैं, क्या हमारा फैब्रिक बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का है। ये सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हमारे कस्टमर्स हमसे पूछते हैं और हम देते हैं। तो ये आज की वीडियो में भी हम कुछ इस पर रोशनी भी डालेंगे। डिज़ाइन नोट करते जाएं, तो कॉपी पेंसिल पर ड्रॉ करते जाएं और मेरी बात से लुत्फानंदोज़ होते जाएं, क्योंकि डिज़ाइन बहुत शदीद प्यारा है। आगे जाके जब आपको इसकी फाइनल लुक नज़र आएगी ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वाकई खूबसूरत डिज़ाइन है। अच्छा, ये डिज़ाइन आप नोट कर लें। आप चाहें तो इसको लॉन पे बिल्कुल बनवा सकते हैं। आगे प्रिंट्स, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी प्रिंट्स दिखाए थे, तो इस वीडियो के एंड में भी मैं वो प्रिंट्स अटैच कर दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि इसमें से कौन सा प्रिंट है जो आप लगवाना चाहेंगे। तरपाई, जिसको हैमिंग कहते हैं इंग्लिश में, ये तकरीबन हमारी ख़त्म होने वाली है। बड़ी नीट लगा रही है ये हमारी वर्कर जो हैं, ये बड़ी प्यारी हमारी बच्ची हैं जो कि बहुत ही नीट तरीके से तरपाई कर रही हैं। तरपाई करके हमने पैनल बना के साइड पे रख दिए और उसके बाद हम लोग चल पड़े गले की तरफ। गले में हम लोगों ने ऐड करने हैं कटवर्क्स के ऊपर ऐड करना है हम लोगों ने क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक बड़ा प्यारा डिज़ाइन बनाने वाली हैं। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनेगा। ये कटवर्क्स बनाने के लिए हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि ये चिप्स बुकरम पहले अंदर की तरफ लगती है, उसको हम सिलाइयों से अटैच करते हैं, फिर इसको फोल्ड करते हैं। यानी इसको आप फोल्ड कहेंगे, अनफोल्डिंग कहेंगे, पता नहीं, आप इसको अनफोल्डिंग समझ लें। अच्छा, अब ये जिस तरह से सिलाइयाँ लग रही हैं, ये गुलाई में सिलाई लगती चली जाएगी। जब आप शुरू में बनाते हैं ना, आपका कंट्रोल अच्छा नहीं होता, तो आधा सर्कल टेढ़ा हो जाता है, आधा सर्कल मेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हाथ सेट होता जाएगा। इसमें जो हमारा काम है ना, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ कि असल में जो ये काम है ये स्टार्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपने फैब्रिक परचेज करना होता है, अपना मटेरियल लेके आना होता है। आपने मटेरियल ला के रख दिया, उसके बाद ये मटेरियल को करेंगे क्या, आप डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन कर दिया आपने, अपना काम अपना पूरा कर लिया। उसके बाद आप वर्कर्स अरेंज करवाएंगे।
वर्कर्स अरेंज करवाए, फिर वो डिज़ाइन आप उनको समझाएंगे, फिर डिज़ाइनिंग के बाद उनको समझ आ गई, फिर वो उठेंगे और कपड़ा श्रिंक करेंगे, कपड़ा श्रिंक कर लिया, कपड़ा श्रिंक करने के बाद वो कटिंग सेक्शन में जाएगा, कटिंग हो गई, कटिंग के बाद फिर वही वाली जो चीज़ें हैं, ये बताने में जितना आसान है बेटा करने में उतना ही मुश्किल है मैं बता रही हूँ, मैं कर रही हूँ, इसलिए डीमोटिवेट इन द सेंस नहीं कर रही, लेकिन अगर आपने एज अ बिजनेस इसको लेके चलना है, इट्स अ बिट चैलेंजिंग, काफ़ी चैलेंजिंग है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं, पब्लिक रिलेशंस पे काम करते हैं, कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, लोगों को डील कैसे करना है ये काम करते हैं, अपने कस्टमर्स को हैंडल कैसे करना है, उनको सेटिस्फाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। जो यंग बच्चियां हैं वो भी मेरी तरह ही सीखेंगी, जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा ठुड्डे मुड्डे खा के सीखा है। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की जितनी हेल्प कर सकूँ कर दूँ। अच्छा, तो होता यह है कि जब आप कटिंग कर लेते हैं, आप फिर उसके बाद स्टिचिंग यूनिट में लेके जाते हैं इन्हीं डिज़ाइंस को। जब स्टिचिंग यूनिट में चला जाता है एक डिज़ाइन, तो वहाँ से बन के तैयार होके वापस आता है मेरे पास, मेरे ऑफिस में जब आ जाता है मेरे पास, तो फिर उसके बाद हम अपनी शूटिंग वॉल में लगाते हैं। शूटिंग वॉल में उसको प्रॉपरली हम शूट करते हैं, उसका एक एक एंगल दिखाते हैं, जैसे कि अक्सर मेरी शूटिंग वीडियोज़ होती हैं। और ये सब कुछ मैंने 1 साल में नहीं सीखा, पहले शूटिंग नहीं करनी आती थी, हमारी वॉल नहीं थी, कोई वॉल मैंने 2 सालों के बाद बनाई, उसके ऊपर वॉलपेपर लगवा के अच्छे से हैंगर्स लगा के उसका प्रॉपर शूटिंग सेटअप किया, जैसे कोई भी ब्रांड करता है, क्योंकि लोकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी शूटिंग की, तो आपका कपड़ा पहना हुआ चज का लगता है तो उस चज को निकालने के लिए हम लोगों ने खर्चे भी काफ़ी किए हैं, लाइटिंग पे भी खर्चा किया है। मेरी 2 बड़ी लाइट्स हैं जो मेरे भाई ने मुझे बहुत गिफ्ट की थी, प्यार मोहब्बत में गिफ्ट की थी। उसने कहा था यार आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपनी तरफ से लाइट्स गिफ्ट करूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो लाइट्स दिखाऊंगी जो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की थी। और उसने कहा था मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बहन ने एक स्टेप लिया है और उसने अपना काम स्टार्ट किया है। ऑल्दो आई एम अ डेंटिस्ट होंगे, बहुत बड़ी बड़ी वुडन बॉक्स है, उसके अंदर 4 लाइट्स हैं, यानी टोटल 8 लाइट्स हैं। वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, सुबह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो ये कुछ ऐसे थे, ये क्रिस क्रॉस मैनर में। अभी हम राउंड में हाफ सर्कल या राउंड नेकलाइन कह लें, इसमें हम क्रिस क्रॉस मैनर अटैच करेंगे। जब क्रिस क्रॉस मैनर हमने फर्स्ट टाइम बनाया था तो उसके नीचे अखबार नहीं लगाया था। ये सारी छोटी छोटी गलतियां जो हम कर चुके हैं। तो फिर मेरी वर्कर जो मेरे साथ ही सीख रही थी, उन्होंने भी देखा कि डिज़ाइन में वो जान नहीं है, हमने ट्रायल एंड एरर से सीखा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे काम में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इंप्रूवमेंट आ गई है कि ना सिर्फ हम पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपने ऑर्डर्स को भेजते हैं। लोग हमारी चीज़ों को पसंद करते हैं। आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस बहुत अच्छी जा रही हैं आजकल। थैंक यू सो मच आप लोगों का। हमेशा मैं हर वीडियो में आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों की वजह से मुझे हिम्मत अफजाई मिली, मेरे इर्द गिर्द के लोगों की वजह से मुझे हिम्मत अफजाई मिली। जब लोग आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होते हैं तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी नज़र आती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला जी सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो ये सारा क्रिस क्रॉस मैनर है, आप इसी तरह गले में अरेंज करते जाएंगे, क्रिस क्रॉस लगाते जाएंगे और कोशिश कीजिएगा जिस एंगल से वो रख रही है मेरी वर्कर, आप लोग भी इसी एंगल से रखें। आपको लग रहा होगा ना कि अभी मैनेज नहीं है, लेकिन जब आप इसकी फाइनल लुक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि उसने बिल्कुल ठीक अंदाज में रखी थी। तो आपको ये लग रहा होगा इक्वल नहीं है, ये टेढ़ी रख दी, मेढ़ी रख दी, नहीं, आप इसका फाइनल लुक देखिएगा फिर बात करिएगा। अभी आपने नहीं कुछ कहना। अच्छा, अब हमने क्रिस क्रॉस मैनर एक तरह से इसको अटैच कर लिया, सारे लगा लिया अखबार के साथ। आप अखबार रख लें, कोई कागज रख लें, वट एवर यू लाइक, जो कि बाद में आप जिसको उतार के इजीली उतार के अलहदा कर सकें, वो वाली चीज़ लगाइएगा। ये हम इसलिए रखते हैं ताकि नीचे एक बेस बन जाती है तो डिज़ाइन सीधा बनता है। डिज़ाइन में झोल नहीं आता, डिज़ाइन फर्म रहता है और मजबूत रहता है। इसकी सबसे बड़ी लॉजिक और रीज़न यही है लगाने की। तो अब हमने क्रिस क्रॉस मैनर सारे मुकम्मल कर लिए हैं। अब इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक सिलाई हम इधर लगाएंगे, एक सिलाई हम उधर लगाएंगे। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद, मजबूत करने के बाद, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम दूसरी साइड पर भी इसके सिलाई लगाएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि गला हमारा कैसा रेडी हुआ है। तो अब हमने शुरू कर दी दूसरी साइड की सिलाई, जिसमें दूसरी तरफ भी हम इसी जो क्रिस क्रॉस मैनर है इसके ऊपर दूसरी तरफ से सिलाई लगाएंगे। अब आप देखिएगा कि किस तरह से ये मजबूती से लगेगी। अच्छा, डिज़ाइन आप मेरी वीडियो पे हमेशा नोट डाउन कर लिया करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मैं आपको व्हाट्सएप के स्टेटस में भी आपको मैं नए नए ऑप्शंस देती रहूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि व्हाट्सएप को मैं अपडेट करती रहा करूँ। और ये जो हमारा सारी वीडियोस का सिलसिला आजकल चल रहा है, ये बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहूँगी। मैं आप लोगों से मशवरे भी मांगती हूँ, आप लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं कमेंट्स में। मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि क्या दुपट्टों का एक अलग सेक्शन बना देना चाहिए, और कई कमेंट्स नीचे आए थे कि ये बना दें।
तो मुझे इससे आइडिया हुआ कि मेरी ऑडियंस कितनी इंटरेस्टेड है इस चीज़ में कि हम अलहदा से दुपट्टे अरेंज करें, तो इंशाल्लाह जी काम करेंगे इसके ऊपर भी। अच्छा, ये नेकलाइन हम लोगों ने जब क्रिस क्रॉस की एक दफ़ा अरेंज कर ली है, फिर हमने एक अलहदा से गला भी तैयार करना है। इस गले का क्या मकसद है वो आपको फाइनल डिज़ाइन में समझ आएगा। अच्छा, तो अब जो है ना हम लोगों ने, मैंने यही सोचा था कि वेबसाइट के ऊपर काम करने की भी बहुत ज़रूरत है। इसमें हम मामा बेबी ट्रेनिंग से लेके, किड्स से लेके, बड़ों से लेके, छोटों से लेके हर तरह के बंदे के लिए डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे मशवरा दीजिएगा कि किस तरह के ईद पे आप चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने इस दफ़ा जो ईद पे डिज़ाइन किया है ना, मैं आपको हल्का सा हिंट दे देती हूँ कि हमने उसमें क्या डिज़ाइनिंग ऐड किया है। डिज़ाइनिंग में मैंने सबसे पहले तो लॉन और कॉटन सेलेक्ट किया क्योंकि गर्मियाँ आएंगी, और दूसरा मेरा मोटिव ये था कि हम मिड सीजन फैब्रिक भी इंट्रोड्यूस करें। मिड सीजन जैसे दुपट्टे हो गए, समर लेलन के या सिल्क के दुपट्टाज हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, शिफॉन के दुपट्टाज इंट्रोड्यूस किए हैं, और लॉन के भी किए हैं। लॉन जो सही वाली चलेगी वो तो अप्रैल में चलेगी ना, जब ईद गुजर जाएगी उसके बाद। मार्च में भी वैसे सही वाली लॉन आ ही जाती है क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी शिद्दत वाली होती है यहाँ पे। सॉरी, बोल बोल के गला बैठ गया। तो ये हमारा ये मोटिव था कि मैं जो ईद की डिज़ाइनिंग करूँगी उसमें मिरर वर्क शामिल है, उसमें तिल्ला होगा, उसमें इवन हम कोरा भी लगा रहे हैं। तो अब आपको अच्छा लग रहा है ना सुन के कि हम उसमें कोरा भी लगाएंगे। अब ये नेकलाइन हम लोगों ने तैयार कर ली है, इसकी नेकलाइन तैयार करेंगे और वीडियो के आगे जाके देखेंगे तो आपको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आने वाली है। वीडियो के स्टार्ट में एक लूप डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया था, वो सारा हमारे कोट के पैनल पे लगेगा। तो अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ जो कि तैयार हो गई है। ये है जी इसकी फाइनल लुक, इमेजिन करिए कितनी प्यारी है। अच्छा, इसकी जितनी भी एम्ब्रॉयडरी थी मिड सेक्शन की, उसकी शूटिंग रिकॉर्ड नहीं हो सकी, जो कि हमारा एक वीक पॉइंट है। हमें अपने हर पॉइंट की शूटिंग करनी चाहिए। शूटिंग के लिए हमने बच्चियां हायर कर ली हैं, लेकिन उन बच्चियों को भी कुछ चीज़ें, वो इतनी ज़्यादा काम हो रहा होता है कि हर चीज़ की हर वक्त शूटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो जितना मुझसे शूट हो पाता है मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर देती हूँ, ताकि अगर कोई हमारी तरफ देख के स्टिचिंग सीखना चाहता है तो वो भी सीख ले कि ये डिज़ाइन कैसे बना होगा। आप क्रिस क्रॉस देखिए कितने नीट लग रहे हैं। यही वो नीटनेस है जिसकी मैं बात करी थी कि उल्टा रख के आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, जहाँ तक इस तरह के डिज़ाइन की बात है, तो इस टाइम ये वाली जो डिज़ाइन है 6000 में 3 पीस स्टिचिंग के साथ रेडी होंगे लॉन के ड्रेसेस पे। आप चाहे तो डबल शर्ट रखवा सकती हैं। उसका डबल शर्ट का एक ट्रिक होता है, उसमें आपको डबल शर्ट नहीं होगी, लुक डबल शर्ट का होगा लेकिन होगी वो सिंगल शर्ट। तो इस तरह आप उसको गर्मियों में भी कैरी कर सकते हैं। ये चुनरी तो नहीं है, ये धारीदार दुपट्टा जो है ना, ये बड़ा प्यारा था। इसमें हमने गुलिन नसीम स्पेशल टेसल्स अप्लाई किए थे, और ये पॉम का साइज देखें। ये कभी भी आपको इस तरह के इतने साइज के टेसल्स मार्केट से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारे उनके टेसल्स बच्चियों ने खुद हाथ से बनाए हैं, इसीलिए ये इतने क्यूट और फ्लफी हैं। हमने इसको लॉन पे डिजाइन किया था। लॉन पे डिजाइन करने के बाद आप लोगों के लिए हम ये लेकर आए हैं, लेकिन ये फ्रॉक स्टाइल में है, और फ्रॉक स्टाइल में इसका सारा डिजाइन इस दुपट्टे की टाई एंड डाई के साथ, ये दुपट्टे के साथ ये ड्रेस आपको पड़ेगा 5000 का 3 पीस स्टिचिंग के साथ। दुपट्टा हम आपको ऐसा रेडी कर देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और ये सारा का सारा जो दुपट्टा है ये आपको सेपरेट भी मिल जाएगा। आप चाहे तो अपनी मर्जी से कलर कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये लॉन है, आप इवन चाहे ना तो आप इसका कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। ये दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है। तो ये देखिएगा कि ये दुपट्टा कितना अच्छा लग रहा है। ये दुपट्टा, इस दुपट्टे का जो थीम है ना वो गुलिन नसीम स्पेशल टेसल्स है, और उसके बाद उसके ऊपर मिरर वर्क एम्ब्रॉयडरी है, और उसके बाद उनके टेसल्स हैं। बहुत प्यारा इसका थीम था। अच्छा, अब जो हम लोगों ने इसके साथ फ्रॉक डिज़ाइन किया है, आप इसको किसी भी कलर में, वैसे ये ब्लू कलर में बहुत प्यारा लगता है, ट्रस्ट मी। ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, शॉकिंग पिंक कलर, हर कलर में ये चीज़ अच्छी लगती है। यही टेसल्स हम लोगों ने बाजू के आगे भी लगाए हैं, जो काफ़ी शान शौकत वाले लग रहे हैं। ड्रेस की प्राइस भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, मिलेगा कहाँ से? मिलेगा आपको व्हाट्सएप के नंबर से। व्हाट्सएप का नंबर कहाँ है? इसी वीडियो के नीचे मेंशन है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। चलते नीचे मेंशन है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ कि वो हमने कैसा बनाया। ये है डिज़ाइन की फाइनल लुक। पहले मुझे समझ नहीं आई थी मैं दुपट्टा कैसे हैंग करूँ, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने आइडिया लगाया कि इसको ऐसे हैंग करेंगे तो इसकी ब्यूटी नज़र आएगी। क्या कहते हैं आप? अच्छा हैंग किया मैंने। अच्छा, नेक्स्ट हमारे डिज़ाइन बहुत प्यारा, खूबसूरत और बेहतरीन बना था। इसमें ये पैटर्न हम लोगों ने बारहा कई जगह पे बनाया है, क्योंकि ये वाला हमने पैटर्न खुद से डिज़ाइन किया था। ये पैटर्न हम लोगों ने डिस्कवर किया था 2.5 years पहले। उसमें हमने 3 पेटल्स के साथ वो डिज़ाइन शुरू किया था, लेकिन उसके बाद ना मुझे लगा कि नहीं, इसका 3 पेटल्स की बजाय इसमें 5, 6, 8 पेटल्स भी होंगी तो भी प्यारी लगेंगी। ये डिज़ाइन हम लोगों ने 5 पेटल्स के साथ बनाया था। अच्छा, ये डिज़ाइन अब जो बन रहा है ना, इसके अंदर देखें कि चीज़ हम क्या लगाएंगे कि ये जितनी भी फ्लोरल थीम है ना हमारी, इसकी जो बाउंड्री होगी वो प्रिंटेड होगी, चट्टापट्टी में होगी। देखा कितनी प्यारी लग रही है। यही मेरा चट्टापट्टी का थीम था कि हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट पे जब लगाएंगे ना तो बहुत ऑब्वियस होगी। अब ये वो हिट डिज़ाइन था
जो पता नहीं किसी ब्रांड ने लॉन्च किया था, लेकिन उनके लॉन्च से पहले भी हम लोग जो है ना वो इस तरह के पेटल डिज़ाइन करते रहे हैं। आप मेरी वीडियो देखेंगे इंस्टाग्राम की तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डिज़ाइन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। उस टाइम पे इस ब्रांड ने लॉन्च नहीं किया था, तो मैं बड़ी एक्साइटेड होगी। मैंने कहा अच्छा कोई हमारे जैसा भी सोचता है, हम भी किसी के अच्छे ब्रांड की तरह सोचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है कि हम इसे भी बेटर बना सकते हैं। तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी हौसला मिला और फिर हम लोगों ने सोचा कि अब इस तरह की पेटल्स हम भी बनाएंगे, और ये बना के हमने एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत अच्छा रहा। अल्लाह का शुक्र है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। कल मैं एक ड्रेस लॉन्च करी हूँ, उसमें भी हमने इस तरह की कटवर्क पेटल थीम दिया है चॉक्स के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। अरे इस डिज़ाइन से एसोसिएटेड स्टोरी तो मैं आपको सुनाना ही भूल गई। मेरी एक बहुत प्यारी कस्टमर है कराची की, वो हमेशा हमसे कपड़े बनवाती है। उन्होंने हमसे ये लॉन पे बनवाया था, तो वो किसी फंक्शन में गई थी, शायद कोई वाइल्ड लाइफ का समथिंग फंक्शन था कराची में। वो वहाँ गई तो शी रैप्ड अ स्नेक अराउंड हर नेक, यानी उन्होंने एक सांप को, इतना लंबा सांप था, अगर मुझे वो फोटो मिल जाए ना तो मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो में आगे अटैच कर दूं। उन्होंने इतना लंबा सांप अपनी गर्दन के गिर्द लपेट के ना और इस ड्रेस को पहना हुआ था, और मैं शॉक हो गई थी। मेरे को यार कितनी बहादुर खातून है, शी वॉज 50+, और वो इतनी बहादुर थी। उन्होंने पूरा स्नेक को ना अपनी गर्दन के गिर्द रैप करके खड़ी थी, जैसे अक्सर लोग डाल लेते हैं गर्दन में। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अपनी पिक्चर भेज दें, मैंने अपनी ऑडियंस को दिखानी है कि हमारी कस्टमर्स कितनी ब्रेव हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी पिक्चर भेजी। आई रियली होप कि मुझे वो मिल जाए तो मैं उसको अटैच कर दूंगी यहाँ पे। तो ये देखें, ये इनकी फोटो थी, इन्होंने बाकायदा स्नेक हैंग किया हुआ है। इट्स अमेजिंग है ना। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने कुछ इसको बनाया था, फिर उनको सेंड किया था। उनको ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, और हमें ये जान के बहुत अच्छा लगा कि हमारी कस्टमर को कितना अच्छा लगा है। तो ये हमारे लिए बाइस खुश नसीबी भी होता है, और हमारा मूड भी एकदम फ्रेशन अप हो जाता है जब हम देखते हैं कि कस्टमर का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वो भी मैं तो चकाचौंध रह गई थी कि कोई इतना बहादुर भी होता है। जिन लोगों ने मेरी वीडियो पहली दफ़ा देखी है और वो नए फॉलोअर्स हैं, तो जल्दी से मुझे आप लोगों ने लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है, और सब लोगों को जहां जहां मेरे डिज़ाइंस पहुंच सकते हैं पहुंचाएं। और फिर इंशाल्लाह हम गुलिन नसीम का नाम अपनी लॉन पे प्रिंट करवाएंगे। बहुत जल्दी ये टाइम भी आएगा, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। हमारी आपस जो मेरी जीत है ना, इंशाल्लाह जो अगर हम अपने ब्रांड के लिए कुछ कर पाए तो उस पर मेरी ये सारे कस्टमर्स, ये मेरी सारी ये टीम शामिल होगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये काम टीम वर्क के बगैर नहीं होता, जिसमें ऑडियंस का रिस्पांस चाहिए होता है, हमारी तरफ से हार्डवर्क चाहिए होता है, जो मेरी टीम है उसकी एफर्ट चाहिए होती है। यानी सब लोगों का मिक्सचर इसमें होगा तो हमें कुछ हासिल होगा। इसकी फाइनल लुक ड्रेस की देख कर जानी है आपने। फाइनल लुक इसकी बहुत अमेजिंग आने वाली है। ये अभी हम जल्दी जल्दी से इसको अटैच कर रहे थे। इस पैटर्न को हम लोगों ने दामन पे अटैच किया था। काम हम अपना ऑलमोस्ट इसमें मुकम्मल कर चुके हैं। वैसे एक पॉइंट पे आके इसमें हमने नेट भी लगाई थी। तो अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है जी गुलिन नसीम, और मैं बनाती हूँ अपने ऑनलाइन कपड़े, और ऑनलाइन कपड़े बना के उनको हम थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी डिलीवर करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी करते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि हमारे कपड़े की क्वालिटी आपको वीडियो में ही नज़र आ जाएगी। और इसके अलावा जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मैं ये सोच रही हूँ कि हम डेली बेसिस पे अपनी इन वीडियोस का सिलसिला जारी रखें। तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप डेली बेसिस पे ये वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मुझे बताएं। मैं डबल एफर्ट करूँ आप लोगों के लिए नए डिज़ाइंस लेके आने में, आपको नए प्रिंट्स को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने में। ये सारी चीज़ों में इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगी। ईद आने वाली है, ईद के लिए अपने पर्सनल फेवरेट डिज़ाइन कपड़े जो है ना उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें कि गुलिन नसीम हमने आपसे ये भी बनवाना है, ये भी बनवाना है, ये भी बनवाना है, ठीक है। जहां तक इसकी प्राइस की बात है तो कपड़े समेत, स्टिचिंग समेत, इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी समेत ये डिज़ाइन आपको मिल जाएगा 5000 का। हर साइज में अवेलेबल है। जो बड़ा साइज होता है ना उसके लिए जाहिर है हमें आधा मीटर या 1 मीटर कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, तो उसके पेमेंट उसके हिसाब से होती है। बाकी चटापट्टी डिज़ाइन इसका औसम लग रहा है। ये चटापट्टी बेसिकली हमने बनाई नहीं है, दुपट्टे के प्रिंट से हमने ये डिज़ाइन उठाया था, मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा ये, तो हमने सोचा इसको फाइनलाइज करते हैं। बाज़ दफ़ा तो डिज़ाइनिंग बहुत आसानी से और मिनट में हो जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा आप यकीन करें मैं सामने दीवार घूर रही होती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या डिज़ाइन करूँ, इतना दिमाग स्टक हो जाता है। तो आप टेंशन ना लिया करें, सभी लोगों के साथ ऐसे होता है। आप लोग भी जब किसी चीज़ पे काम शुरू करें और कहीं स्टक हो जाए, जस्ट डोंट गिव अप नहीं करना, चीज़ को छोड़ना नहीं है। कैसे तैसे आड़े तिरछे उसको पूरा करें और इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ, आगे मैं प्रिंट्स अटैच कर रही हूँ।
आपको डिज़ाइनिंग पसंद आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लें, प्रिंट सिलेक्ट कर लें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, सिस्टर ये डिज़ाइन और ये प्रिंट, मेरा ड्रेस फाइनल है, ऑर्डर बना के इस पते पे भेज दें। बस अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।